हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नया चैप्टर और एक नया विषय, नया सब्जेक्ट उसके बारे में बताने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। आज की यह जो सीरीज होगी इसको हम अर्थव्यवस्था की सीरीज कहेंगे, यानी कि इंडियन इकोनॉमी सीरीज का ये पहला वीडियो आपके सामने बताने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो पहला सीरीज या पहला चैप्टर कौन सा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इससे पहले मैंने कई सब्जेक्ट पर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उनको देख सकते हैं। उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दो शब्द होते हैं, एक हमारा होता है अर्थशास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी की। क्या बात करते हैं? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी की, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। ये हो गया है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी जो हो गया वो हमारा हो गया अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? इसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें क्या किया जाता है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। इसमें क्या है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। और इसमें आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना, तो इसमें आर्थिक गतिविधियां हमारी कौन कौन सी होती हैं? आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, आर्थिक गतिविधियों में लाभ भी होता है, लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में कोई काम करते तो उसमें लाभ या हानि दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या हो गया? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किसमें कहलाता है? वो हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। कैसा शब्द है ये एक अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था हमारा पूरा शब्द तभी होगा जब इस अर्थव्यवस्था के पहले किसी देश का नाम हो गया, या हमारा हो गया इसके पहले कोई क्षेत्र विशेष का नाम अगर जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। वो अधूरा शब्द कैसे है? अर्थव्यवस्था खुद में एक पूरा शब्द नहीं है जब तक इसके पहले कोई देश या किसी अन्य विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। इसमें समस्त आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? सम्मिलित होती हैं। अर्थव्यवस्था मान लीजिए क्या है? किसी देश का हो गया, राष्ट्र का हो गया। राष्ट्र की क्या होती है? समस्त आर्थिक गतिविधियां होती, समस्त आर्थिक गतिविधियां इसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं, गतिविधियां शामिल होती हैं। तो क्या हुआ? अर्थशास्त्र में हुआ मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, और आर्थिक गतिविधियों में क्या होती है? लाभ हानि ये सब चलता रहता है। ये सब आर्थिक गतिविधियां हो गई। अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था कैसा शब्द है? एक अधूरा शब्द है। जब तक इसके पहले किसी देश, राष्ट्र या किसी विशेष का नाम का जिक्र न किया जाए तब तक ये अधूरा शब्द है। जैसे इसके पहले किसी देश की, राष्ट्र की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां जब इसके पहले जोड़ दी जाती हैं तो ये मिलकर के क्या बना लेता है? अर्थव्यवस्था हमारा बना लेता है। तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है?
आर्थिक क्रिया, इसकी कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो जान लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं अर्थव्यवस्था में? तो अर्थव्यवस्था में हमारी जो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था हमारी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो हमारी होती हैं घरेलू क्षेत्र या सरकार द्वारा, क्या होता है घरेलू क्षेत्र हो गया, घरेलू क्षेत्र या सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग से हो गया, दुर्लभ संसाधन के प्रयोग से हो गया। ठीक, दुर्लभ संसाधन के प्रयोग से, देश में कितने दुर्लभ संसाधन उनके प्रयोग से हो गया। उत्पादन और वितरण पे हो गया, उत्पादन और वितरण से हो गया, उत्पादन हो गया और क्या क्या उत्पादन करना है, क्या उसको वितरण करना है। ठीक, ये सब क्या होती हैं आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो सब इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानी जाती है। तो क्या हो गया, अर्थशास्त्र क्या है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों लाभ हानि हो गया। और अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये एक अधूरा शब्द है, जब तक इसके पहले किसी देश या राष्ट्र या किसी विशेष का नाम का जिक्र ना किया जाए तब तक अर्थव्यवस्था खुद में एक अधूरा शब्द है। इसमें कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती है, किसी घरेलू क्षेत्र में सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग, यानी वहाँ कितने संसाधन, कितने किस प्रकार से उनका हम उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कितना उत्पादन करना है, कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब क्या होता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही चलता है। ठीक, फिर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार की होती है। कैसी होती है, दो प्रकार की। अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, दो प्रकार। एक होता है समष्टि, एक हमारा होता है समष्टि, हाँ व्यष्टि, सॉरी, एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर पर, क्या होता है व्यक्तिगत स्तर पर। ये समष्टि का मतलब होता है राष्ट्र के स्तर पर। देखो होता क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है, ठीक, कैसे इसको व्यष्टि में रखा गया है, इसको क्यों समष्टि में रखा गया। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर पर। कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो, आपकी एक 10,000 रुपये सैलरी, बेसिक सैलरी है, उसमें से आपको रेंट भी देना है, खर्चे भी करना है और किराया भी देना है और टहलने भी जाना है, सेविंग भी करनी है। तो सब क्या है वेस्ट के अंतर, यानी कि आप व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत स्तर का मतलब आपका कितना रुपया आ रहा है, कितना उसको स्पेंड कर रहे हैं, कितना उसका सेविंग कर रहे हैं, कितना उसका मनोरंजन के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। समष्टि का मतलब हो गया इसमें संपूर्ण राष्ट्र, अपना देश कोई व्यक्तिगत स्तर वाली बात नहीं। देश में एक अर्थव्यवस्था होती, अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उसका वितरण करना है, कहाँ कहाँ पैसा को इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पैसा को खर्च करना है, कितनी योजनाएं लाना है, क्या क्या उत्पादन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब पूरा जो सिस्टम चलता है ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत चलता है। व्यष्टि जो होता है बड़े स्तर की बात करता है, एक बड़े स्तर की बात करता है। कौन से स्तर की, एक बड़े स्तर की बात करता है हमारा व्यष्टि। और समष्टि और जो व्यष्टि हो गया वो व्यक्तिगत स्तर की बात करता है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिक टर्म हो गया। फिर हम बात हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने भाग में, अर्थव्यवस्था को का कितने प्रकार का वर्गीकरण किया, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था के का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो हम अगला हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। क्या डालेंगे, वर्गीकरण डालेंगे। इसमें क्या हो गया, ये हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक हमारी हो गई पूंजीवादी, ठीक। एक हो गई हमारी समाजवादी, ठीक। एक हमारी हो गई मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। एक हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये हमारी हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
इसमें क्या होता है, वर्गीकरण जो होता है वो हमारा कैसे आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण हमारा जो हो गया, इसमें बाजार के आधार पर किया जाता है। बाजार हो गया, बाजार सरकार, बाजार हो गया, सरकार की भूमिका के आधार पर क्या किया जाता है, हमारा जो है वर्गीकरण किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या उत्पादन करना है। इसमें क्या होता है, क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना करना है और कहाँ बेचना है, कहाँ बेचना है। ये सब क्या तय करती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तय करती है। इसमें सरकार जो दखलंदाजी होती है, सरकार की दखलंदाजी बिल्कुल 0% होती है। इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके पास, एक व्यक्ति विशेष के पास होती है। किसके पास होती है, व्यक्ति विशेष के पास होती है, एक व्यक्ति विशेष के पास होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं कि बाजार के हिसाब से ही अपना चलाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। एक बुक आई थी जिसको 1776 में आई थी, 1776 में, जिसको वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक आई थी एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की एक बुक आई थी। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पूंजीवादी शब्द को या पूंजीवादी के बारे में बताया गया। बेहतर तरीके से इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है। एडम स्मिथ की जो बुक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन जो थी वो 1776 में आई थी एडम स्मिथ की। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कैसे उद्भव हुआ उसके बारे में इसमें जो है बताया गया। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, समाजवादी का मतलब ही हो गया सरकार। इसमें क्या होता है, क्या उत्पादन करना है, ठीक, क्या उत्पादन करना है, ठीक, कितना करना है, कहाँ करना है, ठीक। ये सब क्या होता है, सरकार के अंडर में रेगुलेट होता है। किसके अंडर में होता है, सरकार के अंडर में पूरा रेगुलेट होता है। सरकार ही कहती है क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कहाँ बेचना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, सब सरकार की अंडर में होता है। इसमें जो व्यक्ति विशेष का जो इंटरफेयर होता है वो 0% होता है, यानी कि इसमें व्यक्ति विशेष का अंतर कोई इंटरफेयर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जितना भी देश की व्यवस्था होती है वो एक सरकार के पास होती। सरकार ही नीतियों को बनाता है, सरकार ही इंडस्ट्री को चलाता है, सरकार ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें क्या होती है, पूरा जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें सरकार के पास से सरकार के पास ही पूरी शक्तियाँ इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो गया, इसमें हमारी सरकार भी होती है, क्या होती है, सरकार भी होती है और प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, यानी कि इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है क्या करेंगे, पैसा कमाना। सरकार का मतलब क्या होता है, सेवा करना, ठीक। तो यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो है इस प्रकार से पैसे कमाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, कि मतलब देश विकास भी करे, लोगों को रोजगार भी मिले। रोजगार प्रोवाइड कराना किसका काम है, सरकार का। यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पैसा की भी कमाई होती है और लोगों के रोजगार का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें दोनों लोगों का जो है इंटरफेयर होता है 50-50। और मान लीजिए किसी में जब शेयर ज़्यादा हो जाता है 51%, तो इसमें जो है शेयर 50-50 होता है, 50-50 मान के चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो भारत में कैसी व्यवस्था है, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है, भारत में अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो हमें याद रखना कि भारत में जो है मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रावधान भारत में जो है नहीं किया गया है, ठीक। और ये क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी भारत में नहीं पाई जाती है। मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती तो क्या उत्पादन करना, कितना करना है, बाजार की कीमतें तय करती, लोगों की भलाई पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो ये सब इसीलिए यहाँ पे नहीं चल पाया। समाजवादी में क्या हो गया, सरकार के पास सारी शक्तियाँ होगी, तो कैसे हर चीज़ चलेगा, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति विशेष के पास पैसा होता, अपना इंडस्ट्री लगाएगा, लोगों की भलाई के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। तो इसमें क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के और पूंजीवादी दोनों के लक्षण इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कितने क्षेत्र होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कितने
क्षेत्र होते हैं। तो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बात करते हैं क्षेत्र की। तो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो गया प्राथमिक, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया। ठीक। प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते हैं? पर्यावरण से। पर्यावरण जो डायरेक्ट पर्यावरण पर क्या होते हैं? डायरेक्ट पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो गया? ये डायरेक्ट जो है पर्यावरण से जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जितना भी प्राकृतिक स्रोत आता है, यानी कि जितना भी प्राकृतिक चीजें हो गई, जैसे हमारा हो गया भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गई, भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पतियां हो गई, तो ये सब क्या आती हैं? प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ गए। और प्राकृतिक संसाधन हो गए, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। इसमें क्या होता है? इसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन भी आता है। क्या होता है? इसमें कृषि भी आती है, पशुपालन भी आता है। पशुपालन भी आता है, इसमें क्या होता है? पशुपालन भी आता है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसमें जो लोग काम करते हैं, इसमें काम करने वालों को, इसमें जो काम करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रेड कॉलर जॉब। क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब इनको जो है कहा जाता है। द्वितीय क्या होता है? जितना भी प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद होता है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद, उसको ये क्या करते हैं? उसको एक कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, यानी कि उसका प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? उनका विनिर्माण करते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका क्या करते हैं? विनिर्माण करते हैं। इसका क्या करते हैं? विनिर्माण करते हैं कच्चे माल का। किसका विनिर्माण करते हैं? कच्चे माल का। यहाँ पे जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो हमारा कच्चा है। ये जो सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में क्या करके इसको ही प्रोसेसिंग करते हैं। और इसमें हमारा क्या हो गया? इसमें क्या क्या करते हैं काम? विनिर्माण का काम होता है। विनिर्माण का काम हो गया, गैस हो गया। ठीक, विनिर्माण हो गया हमारा, गैस हो गया। औद्योगिक क्षेत्र हो गया, कौन सा हो गया? औद्योगिक क्षेत्र हो गया। औद्योगिक क्षेत्र हो गया। ये किसमें आता है? ये हमारा द्वितीयक में आता है। और इसमें जो श्रमिक इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसमें जो लोग लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। और इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट रूप से होते हैं, उनको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है रेड कॉलर जॉब के जो श्रमिक होते हैं वो किस सेक्टर में पाए जाते हैं? तो वो प्राथमिक सेक्टर में पाए जाते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब जो होते हैं वो किस सेक्टर में पाए जाते हैं? तो हमारे वो द्वितीयक सेक्टर हो गया, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में पाए जाते हैं। जो हमारा तृतीयक सेक्टर होता है उसका मेन काम क्या होता है? सेवा करना। क्या करता है? सेवा का काम करता है। क्या इसमें होता है? ये सेवा की तरह होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं करता है। वह उत्पादन करता है। सेवाएं वह उत्पादन करता है। अब सेवाएं क्या क्या देता है? सेवाएं क्या आती है? जैसे व्यापार हो गया। ठीक, होटल हो गए, होटल में जाओगे आपको सेवा मिलेगी। परिवहन हो गया, परिवहन क्या है? लोगों को ले जाने के लिए है, तो ये भी क्या है? तो सेवाएं तो हो रही है। परिवहन, भंडारण हो गया, संचार व्यवस्था हो गई, संचार व्यवस्था हो गई। तो ये सब क्या? लोक प्रशासन हो गया। क्या हो गया? लोक प्रशासन हो गया। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जो ये है क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में जो है देश की जीडीपी में, किसकी? देश की जीडीपी में किस सेक्टर का जो है योगदान ज्यादा? किस सेक्टर का योगदान
किस सेक्टर का योगदान क्या है, ज़्यादा है। तो हमें याद रखना, जो वर्तमान की बात करें तो सेवा सेक्टर का इसमें योगदान क्या है, ज़्यादा है। ठीक, सेवा सेक्टर का इसमें जो है योगदान हमारा ज़्यादा हो गया है, और जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान कम हो गया है, यानी कि ये हमारा हो गया तीसरे नंबर पर आ गया है, और दूसरे नंबर पर हमारा ये हो गया है। पहले क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, यानी कि बात करते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ये ग्राफ हो गया, 100% अपने आप का होता है। इसमें से हुआ क्या, बात हम करते हुए 1950 से 51 की बात करते हैं। इसमें क्या, ये मान लीजिए जीडीपी है, ये जीडीपी है, देश की जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। उस समय क्या था, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का था। इस प्रकार के ग्राफ में क्या यह बताता था कि वर्तमान में जो 55% जो था, 55% किससे आता था, जो देश की जीडीपी से, वो था प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का था 55%, 1950 और 51 की बात है। इसमें जो द्वितीयक सेक्टर का योगदान था वो हमारा 15% था, और जो तृतीयक हो गया उसका कितना था, 35 हो गया। ये हो गया तृतीयक का, ये हमारा हो गया द्वितीयक का। ठीक, लेकिन अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की। तो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, यानी कि हम 2020 और 21 की बात कर रहे हैं, डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। 2020 और 21 में क्या हुआ, इसमें हमारा जो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी रह गया हमारा केवल 18%। कितना रह गया, 18% हमारा प्राइमरी रह गया। द्वितीयक हमारा रह गया 27%, 27% हमारा द्वितीयक रह गया, और जो 55% हमारा है वो हमारा हो गया तृतीयक। ये हमारा तृतीयक हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, तृतीयक सेक्टर का ज़्यादा हो गया, और हमारा जो द्वितीयक सेक्टर है वो 27% है, और प्राथमिक सेक्टर है उसका जो योगदान क्या हो गया, कम हो गया। तो देख लीजिए, जो कृषि जो है, कृषि का धीरे धीरे देश के जीडीपी में जो योगदान है वो कम होता जा रहा है। जो तृतीयक सेक्टर यानी कि सर्विस हो गया, वो क्या प्रोडक्शन करना, परिवहन हो गया, होटल हो गया, इनका देश के जीडीपी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट, यानी कि परसेंटेज जो है इनका बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हो गया, यानी कि क्षेत्र हो गया। ये क्या होते हैं, ये क्रियाकलाप जितने भी होते हैं वो आय सृजन में सहायक होते हैं। कैसे होते हैं ये हमारे आय सृजन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आय सृजन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये हमारे आय सृजन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये हो गया हमारा आज की इस वीडियो में। हमने क्या जाना, हमने जाना अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, उनकी डिफिनीशन की बात की। उसके बाद मैंने उसके प्रकार जाने कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम उसके क्षेत्र जाने। तो ये आज की हमारी पहली वीडियो थी अर्थव्यवस्था की। इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो इसी के अगले रिलेटेड टॉपिक पर आएगी। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।